अच्छा जी, तो कहानी टेन की ग्राफ की है। टेन की ग्राफ में हिसाब किताब ऐसा है कि भाई आपके पास जो है ना, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट टेन थीटा, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना, लेट्स से टेन की इक्वेशन सही। और आपके पास जो है, अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मैं अभी ये नहीं बता रहा है, मैंने अभी ये नहीं बताया कि अगर इक्वेशन दी हुई है उससे ग्राफ प्रेडिक्ट कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ भी सिर्फ हमें एंगल कैसे निकालना है, राइट। ग्राफ व्राफ हमने बाद में देखने हैं, सही है। सो अब लेट्स से भाई अगर मेरे पास यही ग्राफ है, सही है, और मैंने इसके अंदर एंगल तुम्हें मेंशन किया हुआ है, सही है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जो है ना उसके एंगल भी हमें बता सके, सही है। अरे, ओके, सही। सो अब सबसे पहले तो देखो, तुम्हें जो है, अगर मैं इसको ज़रा मिटा दूँ तो सही है। तो अच्छा, अब देखिए क्या हिसाब किताब है। अगर आप टेन की वैल्यूज पहले निकाल लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे टेन थीटा क्या आएगा, सही। यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा, राइट। अब लेट्स से कि भाई अगर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करें, सही है, ऊपर वाली वैल्यूज ले लेते हैं बिल्कुल, और नीचे थीटा हमारे पास चेंज होता रहेगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ली थी, पता नहीं यहाँ पे साइन की वैल्यू हमने ली थी नहीं, साइन के लिए हमने ये काम नहीं किया था ऑल्दो, बट साइन के लिए भी अगर हम कर लेते तो अच्छी बात हो जाती, सही। अच्छा, अब यही काम अगर जो है वो हम कर लें, एंगल मैं ले लेता हूँ क्योंकि उनकी वैल्यूज डिफरेंट होने वाली है, सही है। मुझे कैलकुलेटर से बतानी होंगी आप लोगों को, तो कॉपी एंड पेस्ट, सही है। सो ये मेरे पास आ गया, अच्छा जी। अब अगर मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टेन की वैल्यू निकालूं, सही है, टेन थीटा, राइट। सो टेन जीरो पे जीरो होता है, राइट। अगर टेन थीटा के अंदर आप जीरो रखेंगे सो आपको जीरो ही आंसर देगा, सही है। टेन के अंदर अगर आप फोर्टी फाइव रखेंगे सो वो आपको आई थिंक वन आंसर दे देगा, सही है। और टेन नाइन्टी जो है वो आपको, टेन नाइन्टी बोल के रख के चेक करो क्या आता है। इन्फिनिटी आना चाहिए, मैथ्स एरर आ जाएगा, सही है। मैथ्स एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि टेन नाइन्टी की वैल्यू आपको नहीं पता होगी कभी भी, सही। सो हम इसकी जगह इन्फिनिटी लिख रहे होंगे, सही। मतलब ग्राफ बिल्कुल वर्टिकल जा रहा होगा, सही। उसके बाद वन थर्टी फाइव पे टेन की वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव वन, सही। नेगेटिव वन ही आ रही है, फोर्टी फाइव का डिफरेंस से नेगेटिव वन ही आ रही होगी, राइट। वन एटी पे अगेन इन्फिनिटी जा रही होगी, सही है, मैथ्स एरर आएगा, सही। देखो कैलकुलेटर के अंदर दो टाइप के एरर होते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक मैथ्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर का मतलब है आपने कोई चीज़ डाली ऐसी जो कि जिसमें आपने गलती कर दी है, राइट। और मैथ्स एरर होता है कि कोई चीज़ आपने ऐसी डाल दी है कि जो मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती अभी तक, सही है। अच्छा जी, वन एटी के बाद टू ट्वेंटी फाइव पे आ जाओ। सो टू ट्वेंटी फाइव पे हमारे पास कितना आएगा, अगेन इसके अंदर नेगेटिव वन, वन आ रहा होगा, पॉजिटिव वन, हाँ सही है। वाई, एक सेकंड है ना, पेन क्यों बंद हो गया, मैंने चार्ज में लगाया था, सही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है वन, राइट। सेवेंटी पे मेरे पास अगेन इन्फिनिटी जाएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव वन एंड देन इन्फिनिटी, राइट। तो तुम देख रहे हो कि वन इन्फिनिटी, नेगेटिव वन इन्फिनिटी, नेगेटिव वन इन्फिनिटी, ओके। अगर इनके बिटवीन वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, थोड़ी सी मैं और वैल्यूज निकाल लेता हूँ ताकि ना तुम्हें थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आ जाए, सही है। सो अगर मैं जो हूँ इनकी ये वाली वैल्यूज निकाल लूँ, थीटा जो है, अगर मैं निकाल लूँ भाई, लेट से थर्टी ले लूँ, सही है, थर्टी, सिक्सटी और नाइन्टी, नाइन्टी खैर हो चुका है, सही। नाइन्टी के बाद वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी, सही है, वन फिफ्टी, वन एटी हो चुका है, दो सौ दस
एंड 210 के बाद 240, राइट, 270 हो चुका है। एंड देखो मैं अलग अलग दो डिफरेंस, ये ऊपर वाले रो में मैंने डिफरेंस रखा था 45 का, नीचे वाले रो में डिफरेंस है 30 का, राइट। ये 30 और 45 का डिफरेंस इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये अक्सर जो है ना इसकी वैल्यू एग्जामिनर बोलता है कि आपको याद होनी चाहिए, सही है। इसके लिए मैं एंड में बिल्कुल टेबल बना दूंगा एक, कि जिसके अंदर हम ना सारी वैल्यू फिलअप कर लेंगे, सही है। 240 एंड देन 240 के बाद 270, 270 के बाद 300, राइट, एंड देन 330, राइट, 360 ऊपर आएगा। अच्छा जी, अब टेन थीटा की वैल्यू निकालो इस पे जल्दी जल्दी। ओके, सो अंडर रूट 3/3, इसके अंदर अंडर रूट 3 आ जाएगी यहाँ पे, सही है। अगेन अंडर रूट 3/3 बट नेगेटिव के अंदर आएगी। फिर आगे बस अंडर रूट 3 आ जाएगी, राइट। फिर आगे बस अंडर रूट 3/3 नेगेटिव में, ये सब नेगेटिव में चल रही होगा, सही, ये पॉजिटिव में होगा, राइट। और फिर उसके बाद जो है अंडर रूट 3, एंड देन फिर अंडर रूट 3/3 नेगेटिव में, सही है। एंड देन अंडर रूट 3, राइट। तो अच्छा जनाब, 10/300 पे मेरे पास आ रहा है ये वैल्यू, सही है, नेगेटिव में आ रही है, और 10/300 पे अंडर रूट 3 बन रही है, और 240 पे अंडर रूट 3, सही है, सही है। ओके, तो ये मेरे पास जो है ना सारी वैल्यूज आ गई, इसकी जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये भी बता दिया कि टेन का जो है यानी टेन के जो ये अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 3/3 आ गया कहाँ पे? 150, अंडर रूट 3/3 भी आएगी। अंडर रूट 3/3, और फिर ये 120 पे फिर अंडर रूट 3 होगा सिर्फ, सही है, सही। हम्म ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, राइट। अब देखो ये टेन के अंदर जो 30, 60 या 30 के डिफरेंसेस पे अगर तुम चलते रहोगे ना, तो अंडर रूट 3/3 अंडर रूट 3 आएगी, राइट। और अगर 45 के डिफरेंस डिफरेंस पे चलोगे तो 1 आएगी, राइट। इसी तरह से साइन और कॉस के भी हम बनाएंगे, सही है। तो चलो ये बात तो हो गई। अब जो है हम्म, अगर हम इसका ग्राफ बनाए, सही है। सो अगर इसके ग्राफ पे आप गौर करो तो ये आगे बस बन जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, राइट। मतलब ना 90 पे, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींच लें 90 पे, सही है। इसका ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बनेगा, सही है। 180 पे भी ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 270 पे भी ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एंड देन 360 पे भी ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, ये मेरे पास आ गया। ओके, अच्छा जी, अब जो है अगर आप इसके ग्राफ को गौर करें, तो इसका जो ग्राफ आके हुआ बन रहा होगा, वो आके हुआ बन रहा होगा इस तरह से, ओके। एंड ये, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये बिल्कुल ये बहुत क्लोज होगी स्ट्रेट लाइन, सही है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज कर पाऊँ, सही है, सही हो गया। और इसको जो है ना हम कर देते हैं यहाँ पर, सही है। सो ये आगे बाद जो है ना तकरीबन इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, सही। ये जो है ना आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा, राइट। ये आगे बस हो गया 10 0 से 90 तक, सही, पॉजिटिव का ग्राफ दिख रहा है आपको, सही। फिर उसके बाद अच्छा, बाय द वे इसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई जो टेन की वैल्यूज हैं, वो टेन की वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट फर्स्ट 0 से 90 तक में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन की जो वैल्यू है
अब वो नेगेटिव है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। यानी आप जो है अगर 180 से 270 तक जाएं तो इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही होगी, राइट। सो अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे जाऊँ, सो इस क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही होगी, राइट। और फिर उसके बाद जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, सही है। तो ये आपके पास जो है आपको पता चल गया फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है, राइट। अच्छा, तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया। फिर उसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास जो है 90 से 180 तक नेगेटिव वैल्यू जा रही है, राइट। सो नेगेटिव में बना देते हैं, यहाँ से शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड। अच्छा जी, यूं जाना होगा ना हमें, सही। और ये यूं हो गया, सही हो गया। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। और अगर हम इसको करेक्ट कर लें, सही है, तो थोड़ा सा अगर आप इसको कर लो तो ये थोड़ा सा आगे कर लो, सही है। ये आपको ऐसा ग्राफ देखेगा, राइट। फिर आपके पास जो है ये 180 तक इन्फिनिटी जा रहा है, हाँ जी। फिर उसके बाद एंड देन एक्स, ओके। सही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज भी देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास आ जाएंगी 135 पे -1 है, -1 से हमने स्टार्ट कर दिया, इन्फिनिटी तक चले गए। और फिर उसके बाद जो है 1, हाँ 270 तक, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी चले जाएगा, 270 तक, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी चले जाएगा, सही है। ये यूँ चले जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ये कर दें, एक सेकंड, इसी चीज़ को अगर हम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा, क्यों ये था, ओके। तो अगर हम इसी को आगे पेश कर दें सो हमारे पास ये बन जाएगा 280 तक में जो है बेकार बन रहा है। ये जाना चाहिए मेरा, एक सेकंड, ये मेरा जाना चाहिए यूं उल्टा। ये होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यूं जाएगा, सही। क्योंकि 90 पे भी तो इन्फिनिटी लेके आना है ना हमें, सही है। ये आ गया 90 पे इन्फिनिटी, सही है। वरना वो 90 पे जीरो वैल्यू दे देगा, वो गलत हो जाएगा, सही है। ये आ गया और ये आ गया, तो ये सही होगा, सही। और फिर यहाँ से ये आ जाएगा यूं, राइट। और फिर इसको आप ले जाओ ऊपर, सही है। ये आके बस ऐसे ग्राफ आएगा, ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है अब आप कॉपी पेस्ट करते चले जाओ तो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह ग्राफ बन रहा होगा, राइट। 270 पे वही बनेगा जैसे 180 वाले पोर्शन में आपने बनाया, सही है। और ये आ गया एंड ये आ गया, सही है। और उसके बाद ये चला जाएगा पूरा ऊपर तक, सही है। ये आ जाएगा पूरा ऊपर तक, सही। और हमारे पास बस यही था। अगर आप 360 से ऑनवर्ड आगे भी बनाना चाह रहे हो सो आप आगे भी बना सकते हो, सही है। अच्छा जी, एक सेकंड मुझे चेक भी कर लेने दो, ये सही जा रहा है। 1 2 3 और 1 2 2, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, सही।
ये पहला वाला खाली होगा, सही है। चलो, ये आपके पास जो है ना इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा, जो कि आपके पास टेन थीटा का ग्राफ बना है, और आपने बस यहाँ पे देखना है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव में जा रही है, कहाँ पे पॉजिटिव में जा रही है, राइट। सो हमने ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके जो है ना, वापसी आ जाओ अब इसके क्वेश्चन पे, सही। अब हमने इसके एंगल के क्वेश्चन देखने हैं कि भाई किस किस तरह के तुम्हारे पास एंगल के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उनको कैसे सॉल्व करोगे, सही है। चलो, सो अब इसके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हैं जो कि मुझे तुम्हें करवाने हैं। तो मैं ज़रा जो है ना आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, इस वाली वर्कशीट में आ जाओ, सही है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सही है। हम्म, एक सेकेंड, ये आ गया। आ जाओ भाई, यहाँ से हम ले आते हैं। जी, चलो। सो तुमसे कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें एक एक्सप्रेशन, अब ये जो है ना एक हमने किए आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, अब ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, ओके। मतलब इसके अंदर जो है ना वो तुमसे ऑल्दो इक्वेशन बनवाएगा, आइडेंटिटी भी लगवाएगा, बट इसके अंदर ना तुम्हें आइडेंटिकल टू की तरह नहीं करना, मतलब इसमें आंसर नहीं दिया हुआ होगा, इसमें तुम्हें सिर्फ सॉल्व करना होगा, सही है। सो आ जाओ। अब ये जो है ना, तो हमारे पास टेन का क्वेश्चन आ रहा है, टेन से रिलेटेड ही है, सो हम इसको कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास, सही है। सो क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है एक एक्सप्रेशन दी हुई है, और तुमसे कह रहे हैं कि भाई द एक्सप्रेशन as a quadratic express the equation as a quadratic equation in tan and hence solve the equation for this value, right। सही हो गया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से क्या होगा, बट लेट्स सी ट्राई करते हैं, सही। आओ। तो हमारे पास जो है 5 + 2 tan x डिवाइडेड बाय 3 + 2 tan x इज इक्वल्स टू 1 + tan x, राइट। अच्छा जी, तुम जरा इसको आगे पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही हो जाएगा। 5 + 2 tan x इज इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पे जाएगा सो 3 + 2 tan x, राइट, एंड देन इंटू 1 + tan x, सही हो गया। अच्छा जी, अब आप सॉल्व कर लें इसको फर्दर। सो ये आगे पास हो जाएगा। हम्म, अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो एक्सपेंड हो जाएगा 3, सही है, एंड देन 2 × 10, सही है, 2 tan x, राइट, एंड देन फिर प्लस 3 tan x, राइट, और फिर उसके बाद प्लस 2 tan² x, सही। और ये मेरे पास आ गया 5 + 2 tan x, राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई है, अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सही है। तो एक और स्टेप चला आएगा। अगर मैं जो हूँ इसको फर्दर रीअरेंज करूँ, सो मेरे पास जो है ना 2 tan x को मैं ये रहने देता हूँ, 2 tan x² को मैं ये रहने देता हूँ, राइट। अब मेरे पास 3 5 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा +3 tan x, ओके, एंड देन 3 - 5 करोगे सो -2 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही। तुम्हें दिख रहा है इसको, ये आ गई है, सही। अब तुमसे कह रहा है कि भाई इसको ना सॉल्व कर दो, सही है। अब सॉल्व कैसे करोगे, तुम्हारे पास जो है ना उसने रेंज दी हुई है 0 से लेकर पाए, तुम्हें पता है कि भाई, अच्छा, टेन का क्वेश्चन है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बाद में इसका आंसर देखेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है। सही है। अच्छा, तुम ये अज्यूम कर लो कि भाई लेट tan x, tan x इज इक्वल टू a, सही है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। सो मेरे पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a² +3a - 2 इक्वल्स टू 0, राइट। एक ही दो वैल्यू निकाल दो यहाँ से।
1/2 और -2। अच्छा जी। तो तुम्हारे पास ये आ गई tan की दो वैल्यूज, a की दो वैल्यूज। अब अगर तुम इसको tan के अंदर रखोगे तो तुम इसको सॉल्व भी कर पाओगे, राइट। तुम्हारे जो अजम्पशन था उसके अंदर वापसी सब्स्टिट्यूट कर दो। तुमने ये रखा था कि भाई तुम्हारे पास जो है, यार क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू 1/2, और tan x इक्वल टू -2, राइट। अब अब देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास tan के कितने पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, या बल्कि पहले चलो एंगल निकालो, एंगल निकालो। x हमारे पास जाएगा tan 1 -1/2 यहाँ से, और x हो जाएगा tan 1 2। अभी नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, राइट, नेगेटिव साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन बाद में आएगा। अच्छा जी, सो tan 1 1/2 कितना आता है? अच्छा, अब मुझे रेडियन के अंदर चाहिए, तो भाई रेडियन के अंदर कैलकुलेट देखो, इसने रेंज जो है ना रेडियन के अंदर दी हुई है, तो यहाँ से मैं डिसाइड करोगे कि तुम्हें रेडियन के अंदर लेना है, ओके। तो tan 1 1/2, आई एम गेटिंग x एज 0.4636, ओके। और यहाँ से अगर मैं निकालूं x की वैल्यू, सो मेरे पास आ जाएगी tan 1 2, सो आई गेट 1.107, ओके। अच्छा जी, अब तुम लोग को याद है कि हमारे पास रेंज है 0 से 180 तक, मतलब हमने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक देखना है, हमने ग्राफ देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि 0 से 180 तक tan की हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, क्या पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, दोनों चाहिए। पहले तो बताओ कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं 180 के अंदर। 360 के अंदर होते हैं चार हमेशा। दो होंगे, वेरी गुड, हो गया, सही है। दो होंगे, दो पॉसिबल आंसर है, राइट। अच्छा जी, अब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि tan 0 से 90 तक पॉजिटिव है, और tan जो है वो 90 से 180 तक नेगेटिव है, सही। सो हमारे पास ये, अच्छा ये बेसिकली पाई है, सही है, ये आपको पता होगा, ये π/2 है, विच इज 1.5 के आसपास ये वैल्यू रेडियन के अंदर, सही। और ये जो है ना 3.72, राइट, से 3.142 है, सॉरी 3.142, सही। वैसे वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें रेडियन के अंदर अंदर समझने में आसानी हो, राइट। सो ये वाली जो वैल्यू है, दिस शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाली जो वैल्यू है, दिस शुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या ये मतलब ये भी यहीं पे होगी, बट हमें इससे सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, राइट। अब देखो, एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा जो आपने लिखा हुआ है 0.4636, राइट, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ये हमारे पास आया बेसिक एंगल, राइट, और ये हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव टेन के अंदर, राइट, बट हमें नेगेटिव टेन चाहिए, राइट, और नेगेटिव टेन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करें तो, सही है। ये आपके पास हो गया नेगेटिव क्वाड्रेंट के अंदर, अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करें, सही है। सो अब जो सेकंड वैल्यू आ रही है, वो बेसिकली हमारे पास जो है ना ये बन रही होगी, राइट। हमारे पास जो है ना 1 ये हमारे पास आ रहा है 1.107, राइट। बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, राइट, क्योंकि टेन नेगेटिव में, टेन नेगेटिव के अंदर था, तो उससे हमें पता चल रहा है कि टेन का नेगेटिव क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, राइट। सो वी हैव टू कंसिडर दिस वैल्यू, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी, राइट। तो तुम्हें पाई में से माइनस करना होगा, राइट, पाई 180 होता है, सही है। सो माइनस कर दो, सही है। तो एक्स का जो सेकंड आंसर हो जाएगा वो दैट वुड बी पाई -1.107, समझ में आया? सो आई एम गेटिंग 2.03 एज माई सेकेंड आंसर, राइट। अगर यहाँ पे x = 10 और -2 लिख देंगे तो आंसर गलत आएगा। सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर में 10 - 2। माइनस का साइन जो है वो हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए होता है, सही है, वो एंगल बनाने के लिए नहीं होता है, सही है। तो इस वजह से हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कभी भी, सही है। आंसर सही दे, आंसर देगा तो सही, मसला नहीं होगा, लेकिन फिर आपको उससे इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आएगी, सही है, कि ये नेगेटिव साइन क्या इंटरप्रेट करे, सही है। तो इसलिए मैं बोलूँ कि नेगेटिव साइन को यहीं रहने दो,
तो ये नेगेटिव साइन को, जब भी नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आएगा वो हमेशा कोऑर्डिनेट डिसाइड करने में हेल्प करेगा, राइट। अगर तो पॉजिटिव साइन होगा tan के साथ तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट और थर्ड। और नेगेटिव साइन होगा तो सेकंड और फोर्थ होगा। क्लियर? सही हो गया। चलो साइन के साथ अगर होगा तो साइन के साथ, अगर साइन के साथ पॉजिटिव अगर होगा अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा तो उसको ऐड करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ। जैसे यहाँ पे माइनस किया था ना, अगर टू ये पॉजिटिव रट्टा होता नहीं तो लगाने का, रट्टा बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने। ओके। हमें सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये, टेन नेगेटिव है, राइट। और टेन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल बन रहा है, सही है। ये एंगल बन रहा है, हमें ये वाला चाहिए बस। निकालना है कैसे वो आप मैथमेटिक्स कोई भी लगाना है, ये एंगल चाहिए बस। ये एंगल आना चाहिए बस। वो पूरा एंगल 180 का माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा। रट्टे वट्टे की कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, खैर, आ जाओ। ये भी फिलहाल थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड है, अभी इसको छोड़ो। अच्छा जी, प्रूव द आइडेंटिटी। और चलो, आइडेंटिटी भी थोड़ी थोड़ी प्रूव कर लेते हैं ताकि जो है ना तुम्हें याद रह जाए कि तुमने क्या क्या पढ़ा था। वैसे तुम लोग तो अब इसमें एक्सपर्ट हो गए होगे। सही है। ज़रा ट्राई करो, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन भी पेश कर लेता हूँ यहीं पे। ये आ गया इसका। और ये आ गया। ये रहा। सही। हाँ जी। हुआ सॉल्व हुआ। हम्म। हमेशा सॉल्व कर रही हो। जी। ओके। चलो तुम लोग भी करो, मैं भी ऐसा ऐसा कर दूँ। प्रूव हो गया। हाँ जी हमदा। ओके। चलो मेरा तो हो गया। सही। और मैं बताने नहीं वाला कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मैं जो हूँ, मैंने सोल्यूशन की भी और तुम लोग को पढ़ा भी जो हूँ। सही है। सो आ जाओ आगे चलते हैं। हमेशा आपका हुआ। हमेशा हुआ। यार, आपको ये कैसे पता कि वो दोनों ही साइन और कॉस की टर्म्स में है? तो सिर्फ साइन को वन माइनस कॉस को कन्वर्ट करना है। देखो हमें जो है ना एक साइन बनाना है, हमें एक साइन बनाना है, सही, और एक कॉस बनाना है, राइट। अगर आप दोनों को एक ही टर्म में कर दोगे तो सारा आंसर साइन की फॉर्म में आ जाएगा या सारा कॉस की फॉर्म में आ जाएगा, समझ लो। तो आप दोनों में हम्म। से किसी एक को नहीं करो। अच्छा, फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कॉस रखना है वहाँ पे साइन रखना है। तो ये आप कोई भी रख सकते हो इसमें, राइट। आप साइन भी रख सकते हो, कॉस भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। या इसमें ले आओ हम्म। यार।
पानी ले आओ यार। सही हो गया। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट में तुमसे कह रहे हैं हेंस। हेंस जब भी इस्तेमाल होगा ना मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब है कि जो पिछले वाले पार्ट का आंसर निकालना है ना, नेक्स्ट वाले पार्ट में वो इस्तेमाल होगा, राइट। सो हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। यहाँ पे हम हमारा जो मेन मकसद है वही है, राइट। 3 cos³ थीटा, राइट। ये पूरी चीज, हमने ये पूरी चीज को शो किया कि ये इसके बराबर है, राइट। तो हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, राइट। पार्ट बी हमारे पास आ गया, सही है। कॉस, अब यहाँ पे जरा गौर से देखना प्लीज। cos³ थीटा प्लस sin³ थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos³ थीटा, राइट। सही है। अच्छा जी, जरा उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा sin³ थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू 2 cos³ थीटा, राइट। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, राइट। सो sin³ थीटा ओवर cos³ थीटा इक्वल्स टू 2, राइट। सही हो गया। और ये आपके पास बन जाएगा फिर tan³ थीटा इज इक्वल्स टू 2, राइट। क्यूब रूट ऑफ tan कर दो, कितना आता है भाई? सही है। सो यहाँ से देखो, ये अल्फा की वैल्यू बताता है, अल्फा बेसिक एंगल होता है, ये अल्फा की वैल्यू बताता है, ओके। सो tan इनवर्स एंड देन क्यूब रूट ऑफ 3 एंड ये 2 आ गया, राइट। चलो, हाँ जी, कितना आता है? क्यूब रूट ऑफ 2। अच्छा, मैं रेडियन के अंदर निकालूं, डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.899। सही है, डिग्री के अंदर चाहिए। सो अल्फा मेरे पास आ गया 51.56, ओके। ये मेरे पास आ गया अल्फा, ओके। अच्छा जी, मुझे बता सकते हो कि 10 के साथ सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव साइन दिख रहा है, कितने आंसर पॉसिबल होंगे? 2 के 4। रेंज तुम्हारे पास है 0 से 360 तक, राइट। लेकिन 0 से 360 का मतलब होगा कि भाई टेन का पहले क्वाड्रेंट के अंदर टेन का पॉजिटिव में होगा, दूसरे में नेगेटिव के अंदर, तीसरे में पॉजिटिव में, और चौथे में नेगेटिव के अंदर, राइट। लेकिन हमें क्या चीज चाहिए? हमें टेन का पॉजिटिव वाला चाहिए, राइट। ऐसे ही हमें टेन के सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए, नेगेटिव वाले नहीं चाहिए, ओके। क्या ये बात क्लियर होती? अच्छा एक सेकंड यार, ये जो है ना, 270 पे मेरे पास जीरो कैसे आ रहा है यार? ये जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया, बस इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है। ये ग्राफ जो है ना, ये यहाँ से शुरू होगा और यूँ जाएगा। इसको अपने पास प्लीज करेक्ट कर लेना, सही है, वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। ये यूँ बनेगा, सही। सही है, क्योंकि टेन जो है वो 360 पे जीरो है, राइट। तो जीरो हो गया, और 270 में इन्फिनिटी है, राइट। और फिर बस ये इतना ग्राफ बनेगा। वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया था, गलती हो गई थी। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। सो हम हमें जो है दो पॉसिबल आंसर मिलेंगे, राइट। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। समझ में आता है? सही है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। मिशन समझ में आता है? एंगल समझ में आ रहे हैं? जी सर। ओके। सो पहला आंसर तो यही हो जाएगा, राइट, जो कि हमारे पास है 51.56, राइट। और जो सेकंड होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये कि 180 से 270 तक का रीजन, राइट। और 180 से 270 तक का रीजन तुम देख पा रहे हो, ये वाला रीजन है, राइट। सही, जो कि जहाँ पे टेन पॉजिटिव है, सही। सो अगर इस, अच्छा, ये एंगल भी तुम्हारे पास जो है ना 151.56 है, राइट। अब हमने यहाँ से यहाँ तक के एंगल को निकालने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा? पता नहीं कहाँ से रट्टा लगा रही हो बेवकूफ। देखो ना, ये पूरा 180 है, प्लस दिस आ जाएगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा अभी तक? अच्छा जी, सेकंड आया। थीटा 2 आपके पास हो जाएगा 51.56 प्लस 180, सही है। 231.56। 231.56, राइट। ये दो आंसर होगा, चलो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे चले। हम्म
अच्छा जनाब, हमारे पास आ रहा है स्केच इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे देखो 90 -90 आ रहा है और 0 आ रहा है। ये रेंज में अभी नहीं करवा रहा, अभी सीधे सीधे क्वेश्चन करवाने। सही है, मे बी एक्सप्रेस। सही है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, अब देख लो ये क्वेश्चन है। सही है, यहीं पे सॉल्व कर लेते, वहां पे पेस्ट कर लें। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा ना, ये इक्वल टू जीरो। ये वाला, हाँ। हाँ जाहिर बात है, क्योंकि इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ पे तुमसे कह रहे हो सबसे पहले तुम इसका एलसीएम ले लो। सही है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos थीटा -4 एंड देन माइनस, अच्छा जी, इंटू 5 cos थीटा -2। ओके, ये आ गया। सही है, फिर -4 sin थीटा, राइट, एंड देन sin थीटा। सही, और इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, डिनोमिनेटर जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास रहेगा sin थीटा इंटू 5 cos थीटा -2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्सपैंड करो जल्दी जल्दी। और तुम्हें देखो कॉस बनाना है, राइट। कॉस बनाना है तो इसका मतलब है तुम्हें वो आइडेंटिटी लगानी होगी कि जिससे तुम्हारा साइन खत्म हो और कॉस बाहर आ जाए, राइट। लगा लेते हैं भाई। अच्छा जी, हाँ 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 हाँ। सो मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा 5 cos² थीटा, राइट, एक चीज़ आ गई। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा -2 cos थीटा एंड देन मेरे उसके बाद आ जाएगा 20 cos थीटा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा +8, राइट। पहली ब्रैकेट एक्सपेंड हो गई, राइट। नेगेटिव साइन लगा दिया, दूसरी ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेते हैं। मेरे पास हो जाएगा 4 sin² थीटा, राइट। ये दूसरी ब्रैकेट एक्सपेंड हो गई, राइट। अच्छा, पहली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5 cos² थीटा एंड देन -22 cos थीटा +8 माइनस, अब तुम्हें पता है कि साइन साइन तुम्हें नहीं चाहिए, कॉस चाहिए, तो इसको तुम रिप्लेस कर दो। 4 × 1 माइनस cos² थीटा, राइट। सही है, सो अब आप सॉल्व कर लें। सही है, ये चीज़ तो आपके पास ऐसे ही नीचे आ जाएगी। सही है, और यहाँ पे जो चीज़ आपके पास होगी दैट बिकम 4। सही है, -4 एंड देन +4 cos² थीटा, राइट। सो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 9 cos² थीटा -22 cos थीटा एंड देन +4, राइट। यार क्यों बंद हो जा रहा है? हम्म, यार एक सेकंड, पेन क्यों बंद हो रहा है? सही है, तो ये मेरे पास आ गया +4। सही, ये इक्वेशन थी 9 cos थीटा और +4, सही हो गया। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई। अच्छा जी, आगे चलो भाई। अब तुम्हारे पास जो है, तुमसे वो कह रहा है हेंस, राइट। हेंस का मतलब होगा, ओके, हेंस का मतलब होगा कि भाई तुमने जो है ना सेम जो आंसर है ऊपर का उसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तुम कर लो कि भाई लेट cos थीटा = a। सही है, और तुमने जो है ना 9a² देन -22a +4 = 0, राइट। सो यहाँ से तुम्हारे पास जो आएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा
क्वाड्रेटिकली जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 9 - 2 एंड +4, राइट। सो आई एम गेटिंग वन वैल्यू एज, एक ही आ रही है मेरे पास, 2.2466, एंड सेकेंड वैल्यू मेरे पास आ रही है एक ही, 0.1978, राइट। ये दो वैल्यूज आ रही, सही। अब देखो, क्या मुझे बता सकते हो कि अच्छा जी, पहले तो बेसिक एंगल निकाल लेते हैं। सही है, हमने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, हमने इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया कॉस की वैल्यू से, राइट। सो हमने इसको रख दिया भाई, ये भी हमारे पास कॉस के बराबर है। क्यों 10 के बराबर होगा, हमने ए को कॉस माना हुआ है ना, हमने ए को कॉस माना हुआ है, सही है ना, सुना है। और ये भी हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है, जब आप फर्दर आगे लेके जाओगे, सो आपके पास आ जाएगा, अब आप कॉस इन्वर्स कर लो, सो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, जरा मुझे बता सकते हो क्या आएंगी। अच्छा, मुझे बताओगे कि इससे कितने पॉसिबल आंसर्स एक्सपेक्टेड है। रेंज दो देखो, आंसर्स। दो आंसर्स क्यों। रेंज तो 360 तक दी हुई है। हम्म और ये पॉजिटिव नेगेटिव की रेंज कैसे पता चलेगी? क्या चीज। पॉजिटिव नेगेटिव की रेंज अभी पॉजिटिव ही दी हुई, नेगेटिव तो कोई भी नहीं दिया हुआ आपको। चार आंसर आ सकते हैं। लेकिन चार आंसर कैसे आएंगे। दो दो आएंगे क्योंकि दो तो नेगेटिव के होता है। भाई देखो, अच्छा मिशा, आप क्यों बोल रही हो कि दो आंसर आएंगे। यस मिशा। शायद दो नहीं होंगे क्योंकि कॉस की पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक ओके, फर्स्ट में और एक फोर्थ में। फोर्थ में बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ये भी तो दो आ रहे हैं ना, तो इससे दो आंसर आएंगे और इससे भी दो आंसर आएंगे, राइट। सो कॉस के बेसिकली चार आंसर आ जाएंगे, लेकिन वो चारों पॉजिटिव क्वाड्रेंट के होंगे कॉस के, राइट, एग्जैक्टली। बस ये कॉन्सेप्ट है, सही। सो पहले में निकाल लो कॉस इनवर्स 2.2466। अब यहाँ से जब कॉस की वैल्यू निकालोगे, मैथ से आएगा, आ रहा है। सही, अब यहाँ से जो यहाँ से मैच एरर आएगा, नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि कॉस जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, सही है। ये तुम्हारे पास, अच्छा, जो दूसरी चीज बचेगी सिर्फ वही आंसर दे देगी, राइट। तो चार आंसर एक्सपेक्टेड थे, बट हमारे पास एक तो मैथ एरर की वजह से कैंसिल हो गया, अब दो आंसर रह जाएंगे, राइट। सही है, सो मेरे पास जो बेस एंगल आ रहा है, इससे जो मेरे पास अल्फा आ रहा है, राइट, अल्फा मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 78.59, राइट। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करेगा, सो एक थीटा यही हो जाएगा, सही है। और थीटा की जो दूसरी वैल्यू होगी, दैट इज गोइंग टू बी 360 माइनस दिस वैल्यू, राइट, सही है, माइनस ये वाली वैल्यू, सही है। तो कितना आता है ये, सो 281.40, सही हो गया, क्लियर हो गया। ये जो कॉस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हम्म वन और फोर्थ। जी, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, मैं इसमें सॉल्व नहीं करवा रहा, ये पहला वाला पार्ट डायरेक्ट दूसरे वाला पार्ट कर दी, सही है। तुमसे कहा हुआ है, ऊपर तुमने आइडेंटिटी प्रूव कर ली, राइट, इसको शो कर लिया, ये बना दिया, राइट। अब तुमसे कहा हुआ है कि हेंस शो ऑल नेसेसरी वर्किंग सॉल्व दिस, राइट। इसका मतलब है, इसको तुमने क्या बनाया था, ये बनाया था, तो तुम ये रख लोगे, राइट। सो 2 tan थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसने सबको इक्वल टू जीरो किया हुआ है,
सही है। अब जब सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टू वहाँ जाएगा जीरो हो जाएगा, सो तुम्हारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बचेगी सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बच जाएगा, राइट। टेन को तुम एक्सपेंड कर सकते हो साइन अपॉन कॉस में, साइन थीटा, और जो कॉस थीटा में आ जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सही है। फिर तुम्हारे पास अब तुम इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हो, लेकिन एक कॉस है स्क्वायर और एक साइन बच रहा है, तो कॉस स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो वन माइनस साइन से, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कुछ तो सॉल्व हो, राइट। और यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, राइट। तो अब तुम्हारे पास बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस प्लस साइन थीटा एंड देन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ साइन, राइट। अब तुमने साइन के दो आंसर निकाल लिए। एक मिनट, यहाँ पे हम्म, माइनस साइन थीटा नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया ना, तो साइन थीटा माइनस में नहीं आएगा? हम्म, भाई ये तो यहीं पे अपनी जगह पे, इसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आया तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, राइट। और ये नेगेटिव वन था, यहाँ पे आ गया नेगेटिव वन हो गया, पॉजिटिव वन था यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, सही। क्या मसला है? अच्छा जी। सो अब आप इसकी साइन थीटा की दो वैल्यू निकाल लो, वन वन नेगेटिव वन। सही है। सो मेरे पास साइन थीटा की जो दो वैल्यू आ रही है, सही, अब आपने सॉल्व क्या करना है, पहले लेट करोगे, फिर उसके बाद जो है ना साइन थीटा को एक के बराबर लोगे, फिर एक की दो वैल्यू निकालोगे, फिर दोबारा से उसको रीइक्वेट करोगे। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, सही है। तो मेरे पास, सो मेरे पास साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई 0.618, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की -1.618, राइट। तुम्हें पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, राइट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसमें तो आगे काम ही नहीं होगा, इसके आगे तो नॉट पॉसिबल है, राइट। अच्छा, अब चूंकि देखो यहाँ से साइन पॉजिटिव में आ रहा है, तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे आंसर की? रेंज को देखते हुए बताना है, रेंज को देखते हुए बताना है। 90 तक है ना? हम्म, मतलब जो है अगर आप कोऑर्डिनेट बनाओ, सो पहला तो आंसर यहाँ पे आ रहा होगा, एक एक इस कोऑर्डिनेट में लाया करेगा, एक इस कोऑर्डिनेट में लाया करेगा, राइट। लेकिन रेंज जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है, राइट। एक ही आंसर आ जाएगा जो आपने, एक ही आंसर है। बस उसी को साइन इनवर्स कर लो, वो आपका आंसर बन जाएगा। सही है। सो साइन इनवर्स 0.618, ये आपके पास बन जाएगा फाइनल आंसर। हाँ हाँ, साइन इनवर्स 0.618, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 38.17, ओके। अच्छा, चलो बस अब यहाँ पे रोकते हैं। अब इसके अलावा अब यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, अब यहाँ तक जो है ना वो तुम्हारे सिर्फ ग्राफ की स्केचिंग को छोड़ के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तुमसे, राइट। तो कल जो है, कल की क्लास में आने से पहले मुझे एटलीस्ट पांच क्वेश्चन तो करके लाओगे, ओके। और हम ना आपने 10 करने, बल्कि 10 भी नहीं, ज़्यादा करोगे, 20 करोगे, 20 क्वेश्चन करके लाने आइडेंटिटीज के अलावा, ओके। आइडेंटिटीज अगर होंगी तो वो सॉल्व करोगे, लेकिन काउंट नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर, राइट। सही, आइडेंटिटीज के अलावा कोशिश करो, छोड़ दो आइडेंटिटी को, उसके अलावा के 20 क्वेश्चन करो, और हमेशा आपने एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन ट्राई करना है, ओके। क्लियर। कल हमने इसकी मजीद एंगल को देखना है, ओके। चलो, चलो जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।